हेलो गाइस, वेलकम टू बायो क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर लिया, यानी कि उसके बेसिक पढ़ लिया था। उसी के अंदर हमने स्पोरुलेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन को पढ़ा था। आज मैं बात करने जा रहा हूं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए मेन कौन से टाइप्स आएंगे। अब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि कौन से होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। देखिए आपको ये तो पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर यूनिपेरेंट यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और क्लोन की फॉर्मेशन होगी। अब आपको ये भी पता है कि जो रिप्रोडक्शन होगा वो एक्सटर्नल फैक्टर के साथ साथ इंटरनल फैक्टर पर भी डिपेंड होता है। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। अब टाइप्स की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला किससे हो सकता है, फिजन। दूसरा अगर मैं बात करूं इसके अंदर आ सकता है क्या, बडिंग। थर्ड अगर बात करोगे फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ अगर आप बात करोगे स्पोर फॉर्मेशन। और लास्ट अगर बात करोगे तो एक और बोल देता हूं मैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। आज मैं बात कर रहा हूं किसकी, फिजन की और बडिंग की। या देखते हैं फ्रेगमेंटेशन को भी लेकर चलते हैं। तो देखिए मेन अब सबसे पहले बात करते हैं फिजन। तो फिजन क्या होगा, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म विच आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म या डॉटर ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो कि आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के। देखिए इट इज ए टाइप ऑफ यानी कि ये टाइप होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा दो और दो से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म के बीच में, और वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स से। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं कि फिजन जो होगा वो दो टाइप का हो सकता है। फिजन क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। सबसे पहला अगर बात करोगे तो एक आता है बाइनरी फिजन, दूसरा आता है मल्टीपल फिजन। तो देखिए बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या होगा, देखिए ये टाइप है फिजन का जिसके अंदर दो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है दो डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि मैं सिंपल बोल दूं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, ये तो हुआ। वे भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के। क्लियर। अब इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होगा कि
जो ऑर्गेनिज्म, देखिए इसके अंदर क्या होगा, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा मोर देन 2 इंडिविजुअल या 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म के। क्लियर, यानी कि इसको अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा 2 और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म के बीच में। और इसके अंदर भी क्या होगा, आइडेंटिकल होंगी अपने पेरेंट्स के। अब मैं देखिए इसके कुछ टाइप्स और इसके कुछ एग्जाम्पल को लेके चलता हूं, दोनों को फुली डिफाइन करते हैं। तो ये इतना समझ में आया। देखिए मैंने क्या बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने देखा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, 2 टाइप होते हैं किसके, फिजन के। अब बाइनरी फिजन के अंदर क्या होगा, पेरेंट जो होगा, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के बीच में। और इसके मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म 2 या उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर या डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड करेगा और ये सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के। अब इसके बाद में मैं इसको बाइनरी फिजन और इसके टाइप्स को डिफाइन कर रहा हूं और उसको समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ। की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी फिजन 4 टाइप से हो सकता है। सबसे पहला सिंपल या इररेगुलर। क्लियर। सेकंड अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है। थर्ड अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स हो सकता है। और लास्ट में बात करूं ऑब्लिक हो सकता है। तो ये 4 टाइप के मैंने बाइनरी फिजन के टाइप आपको बता दिए हैं। अब देखिए इनको डिफाइन करके चलते हैं कि क्या क्या होता है इनके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल और इररेगुलर बाइनरी फिजन की, तो सिंपल और इररेगुलर बाइनरी फिजन किसके अंदर देखा गया। सबसे पहले तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो मैं इसके अंदर एग्जाम्पल ले रहा हूं अमीबा का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके अंदर, अमीबा। और अमीबा के अंदर क्या होगा देखिए, या सिंपल और इररेगुलर बाइनरी फिजन क्या होगा, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म कट होगा किसी भी प्लेन से और दो मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच के 2 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। देखिए इसके सिंपल की डेफिनेशन क्या बताओगे कि डिवीजन जो होगा वो किसी भी प्लेन से हो सकता है। डिवीजन अकर थ्रू एनी प्लेन। अब एनी प्लेन देखिए डायग्राम के साथ समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि जो अमीबा की बॉडी होगी वो इररेगुलर होगी, ये मानो एक अमीबा। अब इस अमीबा को अगर आप कट कर रहे हो यानी कि इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको अगर ऐसे कट करोगे तो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसको इस प्लेन से कट करोगे तो भी 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको इस प्लेन से कट करोगे तो भी 2 हाफ बनेंगे और इसको इस प्लेन से कट करोगे तो भी 2 हाफ बन जाएंगे इसके। यानी कि किसी भी प्लेन से कट कर लो वो होता है कौन सा, सिंपल और इररेगुलर बाइनरी फिजन। और अब मैं सेकंड बात कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल देख लो आप, क्या हो सकता है। इसका एग्जांपल हो सकता है हाइड्रा। क्लियर। अब हाइड्रा का क्या है, कैसे रहेगा, तो देखिए हाइड्रा की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। क्लियर। डिवीजन अकर थ्रू लॉन्गिट्यूडनली। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा ऑर्गेनिज्म का। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो प्लेन होगा वो लॉन्गिट्यूडनली पास होगा या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास होगा। देखिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार हाइड्रा का डायग्राम देखते हैं।
सिंपल सा। ये एक हाइड्रा का डायग्राम। इस हाइड्रा के अंदर मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनली यानी कि अगर आप इसको इस प्लेन से कट करोगे, ऐसे कट करोगे, तो लॉन्गिट्यूडनली दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूं क्या, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब थर्ड अगर बात करें ट्रांसवर्स की, तो ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखिए बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का डिवीजन कैसे होगा, देखिए इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन अकर थ्रू ट्रांसवर्सली, क्लियर, यानी कि ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस, तो देखिए इसके अंदर भी एक डायग्राम से समझ सकते हैं आप, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, क्लियर। इस बैक्टीरिया के अंदर ये इसका डीएनए होगा, ये इसके अंदर मानो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्लियर। अब क्या कर दोगे, देखिए ट्रांसवर्सली का मतलब क्या, अगर मैं इस बैक्टीरिया को डिवाइड कर दूं इस प्लेन से, क्लियर, जब इस प्लेन से डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट अगर बात करते हैं ओब्लिक डिवीजन की, तो ओब्लिक डिवीजन के अंदर एग्जांपल ले लो आप किसका, डायनोफ्लैजिलेट का। डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल लेकर क्या, देखिए मैं बोल रहा हूं कि डायनोफ्लैजिलेट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन होगा ऑब्लिक मैनर के अंदर, क्लियर। ऑब्लिक मैनर के अंदर कैसे, अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि मानो ये कोई एक डायनोफ्लैजिलेट्स, क्लियर। अब इस डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर क्या होगा, देखिए ओब्लिकली कट कर दिया जाएगा इसको, क्लियर। ओब्लिक कट लगाते हैं, ओब्लिक लगाते हैं ऐसे, तो उसको ऐसे या ओब्लिक लगाते हैं ऐसे, इसको कोई भी प्लेन से ऐसे या ऐसे कट कर सकते हो आप, तो उससे क्या हो जाएगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसको बोला जाता है, देखिए ये चारों टाइप थे, एक बार मैं इसको क्विक रिव्यू लेते हैं इन चारों टाइप का। क्या था, देखिए बाइनरी फिजन के चार टाइप हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल या इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ओब्लिक। सिंपल या इरेगुलर के अंदर किसका एग्जांपल है, अमीबा का। अमीबा को किसी भी प्लेन से कट कर दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो उससे क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा दो डॉटर अमीबा का, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, सिंपल। अब मैं लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, हाइड्रा का एग्जांपल ले रहे हैं, डिवीजन होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, और दो इक्वल हाफ या दो डॉटर हाइड्रा की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद ट्रांसवर्स की बात करते हैं, तो ट्रांसवर्स का एग्जांपल देखा गया बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया को अगर ट्रांसवर्सली एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस से कट कर दिया जाएगा और उसके बाद में दो डॉटर बैक्टीरिया मिल जाएंगे, इसको बोला जाएगा ट्रांसवर्स। ऑब्लिक की अगर मैं बात करूं तो डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल देखा गया, और डायनोफ्लैजिलेट्स को अगर ऑब्लिकली कट करते हो तो दो इक्वल दो डॉटर मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स मिलते हैं, इसको बोल दिया गया क्या, ऑब्लिक टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। अब अगर देखिए मैं बात कर रहा हूं इसी के बाद मल्टीपल फिजन की, और फिर बात करते हैं बडिंग की। मल्टीपल फिजन का आपको ये पता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, वो टू और मोर, या सिंपल बोल दो मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। और इसके अंदर मैं एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं किसका, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम यानी कि क्या करवाता है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, और ये क्या करवाता है, ये मलेरिया कोज करवाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर।
और प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन देखा जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा एक से ज्यादा या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के बीच। क्लियर। अब यहां पर तो आपको ये तो पता लगा मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन किसके अंदर देखा जाता है। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा कि डिफरेंस क्रिएट करेंगे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के अंदर। तो देखिए यहां पर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। तो मैंने क्या बताया, बाइनरी फिजन जो होगा वो दो डॉटर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिवाइड होगा, और अगर मल्टीपल फिजन की बात करो तो ये क्या होगा, प्रोड्यूस होगा नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल, यानी कि मोर नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल। फिर आपने देखा इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है बाइनरी फिजन के अंदर, वो न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट बॉडी डिवाइड्स ओनली वंस, यानी कि इसका न्यूक्लियस एक बार डिवाइड कर सकता है पेरेंट बॉडी के अंदर। और क्या होगा, मल्टीपल फिजन के अंदर न्यूक्लियस होगा वो रिपीटेडली डिवाइड करता रहेगा। अब इसके अंदर कोई भी रिड्यूस लेफ्ट नहीं होता, यानी कि क्या हो जाता है बाइनरी फिजन के अंदर, जैसे एक अमीबा दो अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो गया तो पेरेंट अमीबा का कोई भी रिड्यूस नहीं है, यानी कि कोई भी रिड्यूस ऑर्गेनिज्म या रिड्यूस अमीबा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर रिड्यूस लेफ्ट होते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूं बाइनरी फिजन के अंदर इट अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, बाइनरी फिजन केवल फेवरेबल कंडीशन में होगा, लेकिन मल्टीपल फिजन फेवरेबल एज वेल एज नॉन या अनफेवरेबल कंडीशन में हो सकता है। क्लियर। अब अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, लेकिन मल्टीपल फिजन के अंदर एग्जांपल देखे जाए तो क्या होगा, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया और एक्सेट्रा। ये तो मेन डिफरेंस है मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन के अंदर। अब आगे मैं बात करने जा रहा हूं बडिंग की। बडिंग के अंदर क्या होता है, देखिए बडिंग का मतलब क्या होगा, पहले तो इसका एग्जांपल समझिए। बडिंग का एग्जांपल देखा गया यीस्ट के अंदर। बडिंग का एग्जांपल किसके अंदर पढ़ रहे हैं, यीस्ट के अंदर पढ़ेंगे। और यीस्ट के अंदर क्या होगा, देखिए जैसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक पेरेंटल यीस्ट, यहां पर ये इसका न्यूक्लियस, ये फिर बाकी साइटोप्लाज्म, ये यीस्ट। अब जो यीस्ट होगी इसके अंदर से सबसे पहले एक छोटी सी बड यानी प्रोट्यूबरेंस अराइज होगा, एक स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसको प्रोट्यूबरेंस बोल दिया जाता है। और प्रोट्यूबरेंस कैसा, देखिए जैसे ये यीस्ट थी और यहां से एक बड निकलनी स्टार्ट हो, क्लियर। ये मैं बोल रहा हूं क्या निकलने स्टार्ट हुए बड। अब धीरे धीरे ये क्या होगी, ये बड जो होगी लार्ज साइज की होगी, न्यूक्लियस जो होगा वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बड क्या हो जाएगी, इस ऑर्गेनिज्म से डी अटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां से डी अटैच हो जाएगी।
अब देखिए मैं बात कर रहा हूं, देखिए क्या बताया मैंने, यीस्ट है, यीस्ट के अंदर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसको प्रोट्यूबरेंस बोल दिया जाता है, और प्रोट्यूबरेंस वो स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होनी स्टार्ट होगी सबसे पहले। यानी साइटोकाइनेसिस क्या, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर देखा ये बड राइज हो गई, बड के बाद ये बड का साइज और इंक्रीज होगा, और एक टाइम आएगा जब ये बड यहां से डीअटैच हो जाएगी, और जब ये बड यहां से डीअटैच हो जाएगी तो दो नए यीस्ट बन जाएंगे या नहीं, इसको बोला गया क्या, बाइंड या बडिंग। क्लियर। अब बडिंग के अंदर यानी कि देखिए अब मैं बात करूंगा मेन बाइनरी फिजन और बडिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। शॉर्ट डिफरेंस देखते हैं एक बार। डिफरेंस देखिए यहां पर मैंने कुछ डिफरेंस बताए हैं बडिंग और बाइनरी फिजन के अंदर। तो बडिंग के अंदर क्या होगा, डिवीजन जो होगा साइटोप्लाज्म का वो अनइक्वल होगा, यानी कि दो इक्वल मतलब पार्ट में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, अनइक्वली डिवाइड होगा। लेकिन बाइनरी फिजन के अंदर साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होता है। फिर बाद में मैंने बताया इसके बडिंग के अंदर प्रोट्यूबरेंस बनती है, बाइनरी फिजन के अंदर कोई प्रोट्यूबरेंस नहीं बनती है। अब पेरेंट सेल रिमेन, यानी कि बडिंग के अंदर जो पेरेंट सेल थी, देखिए जैसे मैंने बताया कि यीस्ट जो था, यीस्ट किसे क्या हो गया था, एक नई बड निकली थी, तो जो पेरेंट यीस्ट था वो मतलब रिमेन रह गया था, यानी वो एग्जैक्टली वहीं पर था। फिर बाद में इसके अंदर देखा जाता है तो पेरेंट जो सेल होगी वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। फिर इसके अंदर मैं बोल रहा हूं साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फर्स्ट, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होगा वो पहले होगा। लेकिन बाइनरी फिजन के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा। तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे बडिंग और बाइनरी फिजन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पर भी और टेलीग्राम पर भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।